हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज इतना खुश दिख रहा हूँ मैं आप लोगों को, बट मैं अंदर से पूरा हिल चुका हूँ भाई। ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए या यू कैन से $5,000 का नुकसान होते होते बच गया। मतलब 95% हो ही गया था, टू बी ऑनेस्ट। तो ये उस चीज़ की खुशी कह लो, उस चीज़ का सदमा कह लो, या कुछ भी कह लो। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हुआ क्या है मेरे साथ, क्या मतलब मैं 3 लाख या फिर $5,000 कैसे मेरे चले जाते। तो बेसिकली भाई स्कैम होते होते बच गया है। और ऐसा भी नहीं है मेरे साथ कभी पहले मेरे साथ ऐसे स्कैम का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, बट आई वॉज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ इट कि मतलब कोई मुझे बेवकूफ़ ऐसे बना नहीं पाया, टचवुड, आज तक। तो पता चल जाता था भाई स्कैम है और ऑल दैट, यू नो। और जब दूसरों के साथ होते हैं तो भी हम बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये है वो फलाना ढिमकाना है, बट बाद में अब खुद के साथ हो गया तो क्या ही बोलूं। मतलब हुआ नहीं, बच गया, ठीक है। तो हुआ क्या, बेसिकली क्या स्कैम था ये, और ये बहुत कॉमन स्कैम नहीं है, सो मे बी जो लोग होटल में काम करते हैं उन लोगों को पता होगा। अब जिस जगह मैं काम करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू नेम व्हाट ब्रांड आई वर्क फॉर एंड ऑल दैट, बट वहाँ मेरे को, मैं फ्रंट डेस्क पे था, और मेरे को एक कॉल आता है। आई वाज ट्रेनिंग समवन ऑन द फ्रंट डेस्क, और मुझे एक कॉल आता है, और मैं कॉल उठाता हूँ, और वो बंदा आगे से मुझे बोलता है, भाई मेरा नाम है जॉन डेविस और मैं कॉल कर रहा हूँ तुम्हारे ब्रांड के, रीजनल मैनेजर हूँ तुम्हारे ब्रांड का। ठीक है भाई। और उसके बाद उसने बोला कि ऐसे ऐसे एक फेडेक्स से तुम्हारा पार्सल आने वाला है, उसमें तुम्हारे होटल के लाइसेंसेस हैं, हेल्थ लाइसेंस है, ये है वो फलाना है। मैंने कहा ठीक है। और उस दिन मेरा जीएम काम नहीं कर रहा था, तो उसने कहा भाई तुम्हारा है कोई जीएम वीएम। मैंने कहा मैं ही हूँ, मतलब मैं सेकंड पर्सन मैं ही हूँ जीएम के नीचे, तो यू कैन टॉक टू मी अबाउट इट। तो कहता ठीक है, कहता ओह दैट्स गुड। फिर थोड़ा प्रेज व्रेज करने लग गया एंड ऑल दैट। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसके बाद इवन उसने भाई मेरे जनरल मैनेजर का नाम तक ले दिया आगे से, कि मैं इससे ऑलरेडी टच में हूँ तेरे जनरल मैनेजर से, और ये चल रहा है, ऐसे ऐसे तुम्हारा एक पार्सल आने वाला है, उसे भी पता है इस बारे में। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि फेडेक्स से डिलीवरी आएगी। तो हमारे पास भाई दिन की 10 डिलीवरीज आती हैं। फेडेक्स हो गया, सिस्को यहाँ पर जो फूड डिलीवर करता है, अमेज़ॉन हो गया, बहुत जगह से डिलीवरी आती है, विच इज़ नॉट अ बिग डील। तो डिलीवर कर दो, ठीक है। मैं कहा ठीक है, करा दे डिलीवर। तो बाद में बंदा कहता हाँ ठीक है, कहता तुझे ना फेडेक्स से कॉल आएगा। और उसी बीच वो मुझे कहता लाइन ना बहुत डिस्टर्बेंस है लाइन में, तो मेरे को अपना सेल नंबर दे। भाई मैंने दे दिया। तब तक मुझे लगा सब कुछ सच चल रहा है, द वे ही वॉज टॉकिंग, द वे ही वॉज टेलिंग मी थिंग्स, या होटल की वोकेबलरी यूज़ कर रहा था। तो मैं मान गया सब कुछ काइंड ऑफ तब तक के लिए। उसके बाद कहता फेडेक्स से अभी तक कोई कॉल आएगा, हो सकता है अभी आ जाए, व्हाइल आई एम ऑन द फोन विद यू, तो बात कर ले उससे, वो लोग क्या कहते हैं। तो आगे से कॉल आता है फेडेक्स से, भाई औरत, एक लड़की या औरत जो भी है कॉल करती है, वो आगे से बोलती है कि मैं फेडेक्स से बात कर रही हूँ और तुम्हारी ऐसे ऐसे एक डिलीवरी आने वाली है। और उसके बाद उसने मुझे आगे से बोला कि सर आधे घंटे में डिलीवरी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो कहती उसकी पेमेंट है। तो यार मुझे क्लिक तो हुआ कि फेडेक्स की ऐसे कभी होता नहीं कि हमें पेमेंट करनी होती है, बट मैंने कहा चल वो बंदा मेरे साथ फ़ोन पे है, और ये फेडेक्स से फ़ोन आया है, फेक फेडेक्स से, वो आया था हमारी लैंडलाइन पे होटल की। तो उसके बाद वो सेल पे मैं वापस कहती आपने उससे पूछ ले अगर कोई है तुम्हारा। मैं उसके पास वापस गया सेल पे, मैंने कहा ऐसे ऐसे वो कह रही है कि पेमेंट है। कहता हाँ पूछ ले। मैं पास की सिटी का उसने नाम लिया, मैं यहीं पर हूँ और मैं चेक कटा रहा हूँ बैंक से अपनी कंपनी के नाम पे, और मैं वहाँ बहुत जल्दी आ जाऊँगा, तो उससे बात कर तब तक। मैंने कहा ठीक है। मैं उसके पास वापस गया, मैंने कहा हाँ हम पे कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कहती ठीक है। मैंने कहा कितने चार्जेस हैं। कहती 48.27। भाई मुझे लगा $48.27, जो कि भाई मतलब, और असली इसको बनाता है कि $48 ही तो है, कुछ भी नहीं है। $48 का कोई क्या स्कैम करेगा तुम्हारे साथ। मैं वापस गया उसके पास, मैंने कहा ऐसे ऐसे है। तो मन में मैं सोच रहा हूँ $48 है, ये लोग पे क्यों नहीं कर रहे या ऐसे वैसे। और साथ में बंदे ने क्या किया, जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसे मैंने बोला मेरा जीएम नहीं है, तो बिकॉज ही आस्क्ड मी फॉर माय जीएम। तो
मैंने उसे मना किया, मेरा जीएम नहीं है अभी। तो मुझे आगे से भाई उस बंदे ने इतना तगड़ा गेम खेला, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कि उसने उस साइड मेरे जीएम को लाइन पे लिया। लाइक उसने मेरे को इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया ना। अगले 15 दिन वो मेरे 15 मिनट जीएम से बात करता रहा कि या डोंट वरी, लाइक प्रिंस इज टेकिंग केयर ऑफ इट, या यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओ अगर मैं ऐसे बंदे हायर करूं तो मेरी कंपनी कितनी अच्छी चलेगी, ये वो फलाना। मतलब वो 15-20 मिनट तक लगा रहा है। प्रिंस जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। प्रिंस होल्ड कर एक सेकंड के लिए। या आई एम टॉकिंग टू हिम, ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एंड ऑल दिस। भाई मतलब आ गया मैं बातों में, क्यों झूठ बोलूं, ठीक है। और उसके बाद मैं उसके बाद वापस गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे पेमेंट, हाँ पेमेंट कहता मैं ले आऊँगा, पेमेंट का हो जाएगा हिसाब किताब, टेंशन मत ले। तो बाद में वो मुझे कहता $2000 ना तेरा जीएम लेके आ रहा है और बाकी अमाउंट मैं यहाँ से बैंक से वो कटवा रहा हूँ, चेक कटवा रहा हूँ। ऑल ऑफ ए सडन ये सब हो गया और वेंसडे को हमारी इंस्पेक्शन है, नहीं हुआ तो होटल बंद हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैं भी थोड़ा सा टेंशन में आ गया। और तब तक उसने मुझे अपने उसमें क्या कहते हैं फेथ में या ट्रस्ट में वो मुझे ले चुका था। तो कहता है ऐसे ऐसे मैं आ जाऊँगा। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि 4827 इज़ नॉट $48 या $48, 4827 इज़ $4827, विच इज़ अभी चल रहा ऑलमोस्ट $58 से 60 का। तो आप कैलकुलेट करके देख लो, 3 लाख के आसपास आता है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो कहता तुम्हारे सेफ में कितने पैसे पड़े हैं। मैंने कहा भाई सेफ वेफ का पासवर्ड नहीं है मेरे पास, तो मुझे नहीं पता। कहता ओके। उसके बाद मुझे कहता कि भाई उनसे पूछ के, मुझे ना 2 घंटे तक लग जाएंगे आने में, तो उनसे पूछ के वो अगर रुकने को तैयार हैं 2 घंटे। कहता दिस कुड बी आवर लास्ट चांस, वो डिलीवर कर रहे हैं, इसके बाद कैंसिल हो गया तो हमारे लाइसेंस चले जाएंगे, सेंडर के पास वापस चले जाएगा अगर तूने फेडेक्स डिलीवरी नहीं ली। मैं कहा भाई ये तो पंगा हो गया। उसके बाद मैंने वापस गया, मैंने उस लेडी को बोला, मैंने कहा 2 घंटे लगेंगे, कैन यू प्लीज़ वेट। कहती मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ ये है कि तुम 50% अभी पे कर दो ओवर द कॉल, 50% बाद में कर देना, तो हाँ फिर भी हम तुम्हें टाइम दे सकते हैं। बिकॉज वो ऑलरेडी बंदा इज़ ऑन द वे, बंदा रास्ते पे है और 20-25 मिनट में पहुंच जाएगा। अगर ये डिलीवरी कैंसिल हुई तो इसके बाद ये डिलीवरी वापस सेंडर को चली जाएगी और उसमें फिर और आगे तुम्हारा प्रोसेस है, 10-15 दिन का जो भी लगेगा वो लगेगा, और तब तक शायद वो ऑब्वियसली लाइसेंसेस चले जाते। मैंने कहा यार ये तो पंगा पड़ गया। तो उसके बाद मैं उसके पास वापस आया। मैंने कहा ऐसे ऐसे वो लेडी कह रही है। बंदा कहता कि यार ये तो पंगा हो गया, लाइसेंस चाहिए, उससे पूछ रिक्वेस्ट कर अगर प्लीज़ वो हमें थोड़ा टाइम दे दे। मैं वापस गया, ने रिक्वेस्ट की, वो बंदी मना कर रही है। मैं वापस आया, मैंने इसको बोला, फिर ना ऐसे करने लग गया है कि यार पैसे नहीं है, वो तेरा जीएम भी रास्ते में है। और वो उधर से जीएम से फिर बात करने लग गया कि भाई ऐसे ऐसे है, ये फलाना ढिमकाना। तो मैंने आगे से बोला, मैंने कहा यार ये तो पंगा पड़ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा ऐसा कुछ है तो मैं पे कर देता हूँ भाई। जब उसने, क्योंकि जब मेरे जीएम को उसने बीच में इंक्लूड किया तो मेरा जो ट्रस्ट था टाइम्स ट्रस्ट इनटू 100 हो गया ना। और उसके बाद उसने मुझे किया ऐसे ऐसे। तो कहता, मैंने कहा चल मैं पे कर देता हूँ। कहता ओ दैट वुड बी गुड, ये वो फलाना। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा मैं सारा पे कर देता हूँ। हंसना मत, होता है, सबके साथ होता है। ये जितने सोच रहे होगे ना कि इसको यहाँ पकड़ना चाहिए था, अबे पागल बन गया ये वो, जब बेटे तुम पे आएगी ना तुम भी ऐसे ही कर रहे होगे। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। जो ये चीज़ें सोच रहा है, ऐसे बहुत सोचने वाला है। और मेरे दोस्त ही होंगे काफ़ी सोचने वाले कि इसको ये पॉइंट पकड़ना चाहिए था, इसको वो पॉइंट पकड़ना चाहिए था। जब वो ब्रेन वॉश करते हैं ना, और ये छोटे लेवल की स्कैमिंग नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल की स्कैमिंग थी। इतने प्रोफेशनल ना, मैं कहता हूँ कि इस लेवल के प्रोफेशनल बंदे थे ये कि मैं कह रहा हूँ भाई कस्टमर सर्विस में ये लोग पिछले 50 साल से काम कर रहे होंगे। इतना तगड़ा प्रोफेशनलिज्म था ना। और वो लेडी तो मैं क्या बताऊं भाई, ऐसे मुंह से मिश्रियाँ निकल रही थी, मिस्टर शर्मा ये वो। और जिस चीज़ ने मुझे इस चीज़ में सबसे ज़्यादा फंसाया वो था इनका वेस्टर्न एक्सेंट, लाइक कनेडियन एक्सेंट था। कोई हमें लगता है देसी स्कैमर्स ही होते हैं मेनली। भाई मैं तो हिल गया देख के कि यहाँ के एक्सेंट वाले लोग भी स्कैम करते हैं, मतलब ये लोग भी स्कैम करते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट इनकाउंटर था। तो मैं बातों में फंस गया। तो जो चौड़े हो रहे हैं सोच के कि अबे तो ये है वो है फलाना, फंस गया, अबे हम तो पकड़ लेते हैं। भाई जिस पे होती है ना उसे पता होता है, चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे की कहानी सुनो अब।
आगे की कहानी ये है। उसके बाद मैंने कहा ऐसे ऐसे हो जाएगा। कहता ठीक है भाई। तो थोड़ा सा ना मेरी दिमाग की बत्ती जलने लग गई थी उस टाइम पे। तो कहता मैं तुम्हें लिंक भेजता हूँ, और मुझे इतना भी पता है कि भाई बिना लिंक क्लिक किए, बिना कुछ सेंड किए तुम स्कैम नहीं हो सकते हो। तो कहता तुझे ना एक लिंक भेजता हूँ फ़ोन पे, वो फॉलो कर। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे लिंक भेजा, मैंने लिंक पे क्लिक किया। तो यार moonpay.ca करके एक वेबसाइट है, .com, moonpay.com, वो उधर मेरे को ले गया। भाई मैं देखूँ वहाँ खुल गया क्रिप्टो करेंसी का पेज। बेटा मैं समझ गया। मैंने कहा यहाँ कुछ पंगा है। तो कहता यहाँ ना अमाउंट डाल। मैंने कहा अच्छा अमाउंट डालूँ? कहता हाँ। कहता इतना इतना 4827 अमाउंट डाल। मैंने कहा ओके। तो ना उसके बाद वो वेबसाइट जो थी वो मेरे से मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस पूछने लग गई। वो मेरे से आगे मेरे और भी डिटेल्स पूछती। तो मैंने वहाँ पर ना साइड बाय साइड अपने उससे बात करते करते टेक्स्ट किया जीएम को। उसने रिप्लाई किया। मैंने कहा डू यू वांट मी टू पे इन बिटकॉइन? कहता व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? भाई वहाँ मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई लिटरली। और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि हाउ आई फेल्ट एट दैट टाइम। वो आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि मैंने कैसा फील किया उस टाइम पे। उसके बाद मैंने उसको फिर मैसेज किया। मैंने कहा दिस इज़ यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग काइंड ऑफ एंड आई हैव एन आइडिया। तो वो आगे से उसने मुझे बोला, कहता भाई। तो मैंने फटाफट फ़ोन काटा और उसको फ़ोन मिलाया और उसने मैंने सब बताया। तो और आगे जब मैंने फ़ोन उसका काटा और पीछे से भाई बैक टू बैक फ़ोन आने लग गए उसी बंदे के, और नंबर भी यहीं का, 60 किलोमीटर दूर, रिचमंड BC का नंबर, ब्रिटिश कोलंबिया का, और लिखा भी आ रहा है फ़ोन पे। तो उन्होंने नंबर मास्क कर लिया था। लाइक इट्स पॉसिबल कि भाई कल को कोई मेरे किसी दोस्त को फ़ोन करे प्रिंस शर्मा बन के और मेरा ही नंबर रिफ्लेक्ट करे और उनसे पैसे कोई ऐसे लेके निकल जाए। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो भाई उसने ऐसे ऐसे बोला। उसके बाद भाई मैंने कहा ऐसा ऐसा। कहता मेरे को कॉन्फ्रेंस पे ले। मैंने फिर उसका नंबर मिला, उसने उठा लिया। Why did you disconnect my call? This is unprofessionalism। जैसे कि कोई रीजनल मैनेजर बात कर रही है, वो फलाना। भाई वो मेरे पे चढ़ने लग गया। मैं उस पर आगे से चढ़ गया और मेरा GM कॉन्फ्रेंस पे था। तो हुआ ये कि मेरा GM ड्राइव कर रहा था, तो वो कार से कनेक्टेड था, तो उसको सब सुनाई दे रहा था बट वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैंने उसके बाद जब उस बंदे ने फ़ोन काट दिया, उसे पता चल गया कि इसे पता चल गया, तो मेरे GM को फ़ोन किया। GM कहता क्या हुआ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? मैंने कहा नहीं आ रही थी तेरी। कहता भाई मैं उसे गालियाँ निकालता रहा पूरे 5 मिनट वहाँ से, और मैंने कहा नहीं। फिर हमने उसे और मिलाया फ़ोन, कुछ नहीं, उठाया नहीं उसने। तो मैं बता दूं भाई, जो होटल की लाइन में काम करते हैं या जो कहीं भी काम कर रहे हो ना यार, हर चीज़ के स्कैम पॉसिबल है। अब इट्स नॉट लिमिटेड कि आपके बैंक से पॉसिबल है कि हमारे इंडिया में बोलते हैं OTP आया होगा, ये आया होगा, फलाना आया होगा, या OLX स्कैम्स हो गए। तो किसी भी टाइप के स्कैम हो सकते हैं, किसी भी टाइप के। उस दिन भाई मैं कम से कम 4-5-6 घंटे ना पूरा शॉक में था और मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लगा मैं हिप्नोटाइज हो गया लिटरली। द वे दे वर टॉकिंग, वो इतने हाईली ट्रेंड लोग थे कि वो मैं तुम्हें मतलब बता नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक ये छोटा मोटा स्कैमर जो है रोज के फ़ोन करते हैं, वो स्कैमर्स नहीं थे भाई। ये कुछ नेक्स्ट लेवल की स्कैमिंग है। और जिनको मेरे GM का नाम पता है, ऑब्वियसली तुम कहीं से भी ढूंढ सकते हो वेबसाइट वगैरह से, या होटल की और इन्फॉर्मेशन पता है। तो इट वाज अ वेरी प्लान्ड स्कैमिंग कॉल। तो स्कैम कॉल, नॉट स्कैमिंग। तो ध्यान रखो, मैं तो बच गया। चपेट में आता तो पता नहीं क्या करता ऑनेस्टली। सो भाई लोग ध्यान रखो सारे, किसी भी टाइप की स्कैम कॉल्स आ सकती हैं। कोई ये भी कह सकता है तुम्हारे दोस्त का नंबर तुम्हें दिख रहा है और बोल दे कि भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, या तुम्हारे दोस्त के फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दीज थिंग्स आर ऑल पॉसिबल यार। आज की डेट में स्कैमिंग का लेवल ऐसा हो गया है कि मतलब तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। और मैं आई कंसीडर माई सेल्फ के भाई इतने, ऑब्वियसली मेरे फ़ोन पे अभी मैं अगर आपको दिखाऊं रोज़ के 10 फ़ोन आएंगे स्कैम वाले, मुझे पता है। लेकिन ये वाला नंबर एक तो लोकल था, और जो बात कर रहा था उसका एक्सेंट कनेडियन था, और बहुत सारी चीज़ें थी जो काइंड ऑफ मैच हो रही थी जो वो बंदा बोल रहा था। तो बी केयरफुल गाइज, नो मैटर हु इज़ कॉलिंग यू, या कहीं से भी फ़ोन आए, जस्ट बी केयरफुल, बी सुपर केयरफुल। लाइक ये स्कैमिंग इंडस्ट्री अभी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, और ये इंडिया में या एशिया में ही नहीं है, ये इट्स एवरीवेयर। सो बी केयरफुल, सावधान रहें, सतर्क रहें।
और देखते रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अब आराम करो, मैं भी जाता हूँ घर। ओके बाय, टेक केयर।